पिछले कुछ दिनों में आपने ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में एक उबर राइड की और चर्चा में आ गए देश के गिग वर्कर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिग वर्कर्स है क्या, तो इस बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन आज आपसे एक अपील भारत कवरेज करना चाहेगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि विपक्ष के नेता ने तो भारत के गिग वर्कर्स की समस्याओं पर निजी कैब सर्विस कंपनी चालक सुनील उपाध्याय से चर्चा की है। लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए वो सच जिसमें सुधार सिर्फ और सिर्फ सरकार की ठोस नीतियां ही कर सकती हैं, और तभी होगा उन लाखों गिग वर्कर्स के साथ न्याय जिसे देने का वादा राहुल गांधी या अन्य पार्टियों के नेता समय समय पर और विशेषकर चुनावों में करते आए हैं। तेज बारिश के इस मौसम में आप घर या ऑफिस पर बैठे हों तो आपको पकोड़े और चाय की याद आने लगती है, और उसके बाद आप निकालते हैं अपना स्मार्टफोन और किसी फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर कर देते हैं अपना मनपसंद खाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस बारिश में जिस रेस्टोरेंट पर आपने अपना फूड ऑर्डर किया है, वहां पहुंचने के लिए भले ही 5 या 10 फीट तक पानी क्यों न भरा हुआ हो, चाहे डिलीवरी पार्टनर की गाड़ी ही क्यों न डूब जाए या हो जाए उसकी गाड़ी का इंजन खराब, लेकिन आप तक वो उस ऑर्डर को हर विषम परिस्थिति में पहुंचाता है। इसके बाद भी चाहे चिलचिलाती तेज धूप हो या आंधी चल रही हो, पॉल्यूशन ज्यादा हो या रात के बज रहे हो 3, इस कन्वीनियंस के जमाने में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपने घर के कंफर्ट जोन से जो चाहे वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए। लेकिन क्या कभी आपने उन अनजान लोगों के बारे में सोचा है जो इस काम को करते हैं? कभी चीजों को उनके पर्सपेक्टिव से सोचकर देखा है? तो बस इन्हीं लोगों को कहा जाता है गिग वर्कर्स। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार एक गिग वर्कर हफ्ते में 69.3 घंटे काम करता है, यानी 10 घंटे प्रतिदिन। इन लोगों को रविवार की भी छुट्टी नहीं मिलती, और बात अगर इनकी औसत कमाई की करें तो इनसे ज्यादा बुरे हालात हमारे देश में और किसी के नहीं है। कमाल की बात यह है कि एक गिग वर्कर की एजुकेशन जितनी होती है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो आधा भी नहीं कमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 75% वर्कर इस देश में फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। कोई 10,000, कोई 15,000, तो कोई ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपए महीना कमाता है, वो भी पूरे महीने काम करके, जिसमें भी रविवार की छुट्टी नहीं होती। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं इन गिग वर्कर्स के प्रोफेशन को और उनकी समस्याओं को। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं गिग शब्द के बारे में। तो ये जो गिग शब्द है यानी GIG, इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं एक टेम्परेरी जॉब या फिर परफॉर्मेंस एग्रीमेंट। आमतौर पर इस शब्द का उपयोग एक दिन के लिए परफॉर्म करने वाले सिंगर्स, म्यूजिशियंस या कॉमेडियंस के लिए होता था, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की जॉब ही ऐसी होती है कि उन्हें कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती। आज के समय में फ्रीलांस काम को इसी श्रेणी में रखा जाता है, और पिछले कुछ सालों में विशेषकर कोविड के बाद गिग इकोनॉमी में भी काफी उछाल देखा गया है। आमतौर पर सर्विस बेस्ड और नॉलेज बेस्ड 2 तरह के वर्कर्स इस श्रेणी में देखे जाते हैं, लेकिन जब भी हम बात गिग वर्कर्स की करते हैं तो सरल तौर पर वो सामने आते हैं या उन कामगारों का चेहरा सामने आता है जो काम करते हैं ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, पोर्टर, जेप्टो जैसी कंपनी में, और जिनका काम होता है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सर्विस को तेजी और सहूलियत से डिलीवर करना। लेकिन क्या ये लोग उन कंपनीज में काम कर रहे हैं? प्रामाणिक तौर पर इसे समझने के लिए देखें तो इसका फायदा कंपनी और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए है, क्योंकि कंपनी की पहली शर्त ही यही है कि वो जब चाहे इन्हें हायर कर सकती है और जब चाहे कर सकती है फायर, यानी निकाल सकती है। मतलब कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के साथ नहीं है, और एम्प्लॉयज को भी मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी कि वो जब चाहे काम करें और जिस कंपनी के लिए चाहे काम करें। कहीं ऑफिस भी नहीं जाना होता, यानी वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब आप सोचोगे कि सब कुछ सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फिर दिक्कत कहाँ है?
तो दिक्कत यह है कि ये सारे फायदे महज किताबी हैं और धरातली हालात बहुत ज्यादा खराब। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट को देखें तो पेंडेमिक यानी कोविड से पहले देश में सिर्फ 30 लाख गिग वर्कर्स थे, लेकिन 2021 में बढ़कर इनकी संख्या हो जाती है 77 लाख। और इस सेक्टर में तेजी से हो रही वृद्धि के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2029 और 30 तक ये आंकड़ा 2.25 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2.35 करोड़। यानी भारत में ये जॉब लोगों की मेन इकोनॉमी यानी मुख्य आर्थिक पक्ष बनता जा रहा है। आपने देखा होगा कि ये कंपनी अपने कामगारों को पार्टनर कहती है, लेकिन ये कैसी पार्टनरशिप है जहां उन्हें काम करने के लिए स्कूटर या बाइक भी अपनी कमाई से लानी होती है और उसमें फ्यूल डलवाने के लिए जो पैसा देना है वो भी अपनी ही जेब का। कमाल तो तब हो जाता है जब एक राइड करने के लिए ड्राइवर को किसी ऐसे हॉटस्पॉट पर जाना हो जहां से उसे राइड मिलेगी, तो वो जगह चाहे 5 किलोमीटर दूर हो या 15 से 20 किलोमीटर, वहां पहुंचने का पूरा पेट्रोल का खर्च भी ड्राइवर अपनी ही जेब से भुगतेगा। अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा 100 रुपये का पेट्रोल चला, अगर ऑर्डर नहीं बजा तो उसका 50 रुपये कौन देगा? कंपनी देनी चाहिए ना, पार्टनर तो मतलब वही है। हैरानी तो यह है कि जितना एक ड्राइवर पूरे दिन में कमाता है उसका 40 से 50% तो सिर्फ पेट्रोल पर ही खर्च हो जाता है, और वो भी 12 से 14 घंटे काम करने के बाद। और उसके बाद प्लेटफॉर्म का परसेंटेज भी तो है। वैसे भी ये एम्प्लॉयज कंपनी के अनुरूप एम्प्लॉयज तो है ही नहीं, अन्यथा कानूनी चक्कर में न पड़ जाएं। लेकिन इतने के बाद भी इनकी नौकरी में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने गिग वर्कर्स के छुट्टियां करने या किसी कस्टमर की तरफ से शिकायत करने पर ही अपने वर्कर को निकाल दिया। आपको पता ही होगा, पिछले साल ब्लिंकिट के दिल्ली एनसीआर में कई सारे स्टोर्स बंद हो गए थे। तो क्या कारण थे इसके पीछे? दरअसल डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने जब ब्लिंकिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे तो उन्हें पर ऑर्डर 50 रुपए देना तय हुआ था, लेकिन उसके बाद इसे कम करके किया गया 25 रुपए, और हद तो तब हो गई जब इसे 15 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया गया। फिर आखिर वो वर्कर करते भी क्या? आपने ऐसे एक मामले के बारे में तो सुना ही होगा, जब छुट्टे नहीं होने के कारण एक गिग वर्कर को पीटा गया। लेकिन याद है जनवरी 2023 का वो वाकया जब एक कस्टमर को फूड डिलीवरी करने गए वर्कर पर कस्टमर के जर्मन शेफर्ड नस्ली कुत्ते ने अटैक कर दिया और खुद के बचाव के चक्कर में वो वर्कर तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी हो गई मौत। कस्टमर ने इसके लिए उस वर्कर के परिवार को 5 लाख रुपए की कंपनसेशन दी, लेकिन डिलीवरी कंपनी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो वर्कर तो अपने भाई की आईडी से ऑर्डर डिलीवर करता था और उसे 1 भी रुपया कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया। कई बार लोग इन गिग वर्कर की रेटिंग सिर्फ इसलिए कम कर देते हैं कि उन्हें जगह ढूंढने में दिक्कत हुई या उनके पास छुट्टे नहीं थे। लेकिन इस वीडियो में बताए गए सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक बार उन गिग वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से सोच कर के देखिए, क्योंकि 4.5 स्टार्स से नीचे जाने का मतलब है नौकरी खो देना, और सरल मायनों में कहें तो इनका घर चलना बंद हो जाएगा। तो जब भी आप रेटिंग दो तो छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके इन्हें 5 स्टार्स दीजिए, और अगर उनकी मेहनत के लिए आप उन्हें धन्यवाद कह सकें तो शायद उनके मायूस चेहरे पर एक मुस्कान भी आप दे पाएंगे, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। आगे आप जानेंगे इन गिग वर्कर्स की कहानी इन्हीं की जुबानी। कभी तो अच्छा काम हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी पेट्रोल जला के घर जाते हैं। घर चलाना है तो हर जगह अगर खड़े रहना पड़ता है कि कहीं से ऑर्डर बच जाए ताकि मतलब हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकें। हो नहीं पा रहा है। और कभी निकल जाता है, कभी नहीं निकलता है, ऐसे ही चलता है काम, सही तरीके से नहीं चल रहा। दिन में तो कम ही मिलते हैं, 6-7 ऑर्डर। अभी कहीं 1 किलोमीटर की पिकअप आ रही है, 2 किलोमीटर की पिकअप आ रही है, 1.5 किलोमीटर आ रही है, तो उसमें क्या है, हमें कंपनी को एक्स्ट्रा पे नहीं कर रही। और जैसे कोई राइड अभी आती है, जैसे 25 रुपये की राइड आई तो उसमें कंपनी अपने 9 रुपये 7 रुपये कंपनी अपना कमीशन काट लेती है। अब हम 1 किलोमीटर उसको पिकअप भी करेंगे और 2 किलोमीटर उसको ड्रॉप करेंगे तो हमारा जो 15 रुपये है वो तो तेल में निकल जाता है। पेट्रोल वही हमारा होता है, कहीं दूसरे लोकेशन से आते तो वो पैसे काटता है हमारे, कई प्रॉब्लम होती है। ऑर्डर कैंसिल होता है तो पेनल्टी लगती है, वो किसके ऊपर लगता है? वो हमारे ऊपर लगती है।
जितने का ऑर्डर हो उतने पेनल्टी लगती है। तो यहाँ से लेने जाएंगे उसका नहीं आएगा अपने पास, अच्छा, वो कस्टमर को छोड़ने जाएंगे वही पेमेंट आता है। अगर ऑनलाइन का काम ना हो तो शायद हमारे भूखे मरने के वांदे हैं। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, मम्मी पापा की दवाई गोलियां हैं, खुद का हेल्थ का ख्याल रखना है। क्या करें, इस भाग दौड़ की दुनिया के अंदर काम तो करना ही है। बरसात में, धूप में, ऐसी बड़ी गर्मी में तेज देता है और मुसीबत तो उठानी पड़ती है हर जगह, क्या करें। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।